गौतम अदानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग लगाया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक 62 साल के गौतम अदानी के लिए एक बड़ा झटका है। अदानी का व्यापारिक साम्राज्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक फैला हुआ है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अदानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में 2 अरब डॉलर से अधिक के मुनाफा होने की उम्मीद थी। अदानी ग्रुप ने इस विषय में प्रतिक्रिया के अनुरोध का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। अदानी समूह साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उस साल हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अदानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कंपनी के दावे को गौतम अदानी ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे थे। रिश्वत वाली इस जांच के बारे में भी कई महीनों से खबर आ रही थी। अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। आरोप है कि इनके प्रबंधकों ने कर्ज और बॉन्ड्स के रूप में 3 अरब डॉलर जुटाए। इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म्स से भी जुटाया गया था। आरोप है कि ये पैसे रिश्वत विरोधी नीतियों के खिलाफ और भ्रामक बयानों के जरिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियन पीस ने आरोपों में कहा है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रियन पीस ने कहा, मेरा कार्यालय अंतरराष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर अदानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है, उनमें गौतम अदानी के अलावा 7 अन्य लोग हैं। इन 7 लोगों में सागर आर अदानी, विनीत एस जैन, रंजित गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबनीज शामिल हैं। अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा है। हालांकि अडानी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति अटॉर्नी की नियुक्ति करता है। यह मामला तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही चुनाव जीता है। ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर अडानी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी थी और अमेरिका में अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी।